नमस्कार स्टूडेंट, आज हम लोग रेशनल नंबर के बारे में स्टडी करेंगे या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बताना चाह रहा हूँ नेचुरल नंबर क्या है। ऑल दोज नंबर विच आर यूज्ड इन काउंटिंग या गणना में प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं या नेचुरल नंबर कहते हैं। इनके सेट को हम कैपिटल लेटर एन से रिप्रेजेंट करते हैं। पढ़े होंगे 1 2 3 4 टू डाटा डाटा। यह नेचुरल नंबर है। फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 और लास्ट नेचुरल नंबर, अंतिम नेचुरल नंबर का ज्ञान नहीं है। इसके बाद हम लोग इंटीजर्स पढ़ेंगे, पढ़ के आए हुए हैं। इंटीजर्स क्या है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य से बनी संख्या को हम इंटीजर्स कहते हैं। इनके सेट को हम जेड अथवा आई, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए 0 हो गया, इधर जो है पॉजिटिव संख्याएं 1 2 3 4 5 टू डाटा, और इधर लेफ्ट में सभी नेगेटिव संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं -1 -2 -3 -4 टू डाटा इधर है। अर्थात जो फर्स्ट इंटीजर है उसका भी ज्ञान नहीं है, लास्ट इंटीजर कौन सी संख्या है उसका भी ज्ञान नहीं है। और इनको हम नंबर लाइन या संख्या रेखा पर इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 टू डाटा इधर। और लेफ्ट साइड में देखिए -1 -2 -3 -4 टू डाटा। अब देखिए दाएं तरफ हम तो संख्याओं का मान जैसे बढ़ता है तो हम शून्य से दाएं तरफ जाते हैं, और जैसे मान घटता है हम तो शून्य के बाएं तरफ आते हैं। अर्थात 0 बड़ा है -1 से, -1 बड़ा है -2 से, और -2 बड़ा है -3 से, और -3 बड़ा है -4 से। इसी प्रकार -4 बड़ा होगा -5 से, -5 बड़ा होगा -6 से, -6 बड़ा होगा -7 से। अर्थात लेफ्ट साइड में जाएंगे तो संख्याओं का मान घटता है, और दाएं तरफ राइट साइड में जाएंगे तो संख्याओं का मान बढ़ता है। इसका प्रयोग है रेशनल नंबर में, इसलिए अब हम बताने जा रहा हूँ कि रेशनल नंबर क्या है। तो रेशनल नंबर क्या है, देखिए रेशनल नंबर्स वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें, जहां P तथा Q इंटीजर है किंतु Q नॉट इक्वल टू 0। अर्थात ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिटेन इन फॉर्म P/Q where P and Q are any positive integer or negative integer but Q not equal to 0 is called the rational number। P/Q के रूप में लिखी जा सके जहां जो है Q नॉट इक्वल टू 0 है। एग्जाम्पल में देखिए 2/5 यह भी इंटीजर है, यह भी इंटीजर है। इसको पढ़ के आए हैं, इनको बोलते हैं
नमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। हाँ, और उदाहरण है इनके, जैसे -1/2 है, 7/10 है इत्यादि। ये सभी संख्याएं क्या है? रेशनल नंबर है। अब इनकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। हाँ, पहली प्रॉपर्टी है यह है कि यदि किसी परिमेय संख्या में किसी धनात्मक अथवा ऋणात्मक इंटीजर से गुणा किया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, इफ a by b be any rational number, then we can multiply any integers without zero, as taking a positive integer m, हम गुणा करते हैं तो आया क्या? am by bm। तो इसके मान में कोई अंतर नहीं। एग्जाम्पल में जैसे 2/5 है तो हम टेक एनी पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, जैसे हम 3 ले रहे हैं, यहाँ 3 से गुणा कर रहे हैं, इसके नॉमिनेटर में 3 से गुणा कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में 3 से गुणा कर रहे हैं, जिसके मान कोई अंतर नहीं। 3 2 जा 6, 3 5 जा 8। ये पहली प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि किसी रेशनल नंबर में हम किसी एक निश्चित संख्या से भाग करते हैं उसके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो उसके मान कोई अंतर नहीं। अर्थात जैसे उदाहरण में यही है 2/10 है और इसमें डिवाइडेबल बाई 2, ये मीन डिवाइड बाई 2। तो देखिए इसके मान कोई अंतर नहीं। 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, अर्थात ये दूसरी प्रॉपर्टी रहा। तीसरी प्रॉपर्टी है if any rational number which can be in form a by b equal to c upon d, then we can write it ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे जो ये एरो का जो नोड है ना उसके तरफ गुणा d का गुणा a, अर्थात इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या? d का गुणा a अर्थात ए डी और b का गुणा c, अर्थात देखिए ए डी इक्वल टू बी सी। इसका यूज हम करेंगे जब दो रेशनल नंबर कंपेयर करेंगे तो। इनके और से प्रॉपर्टी है कि रेशनल नंबर में कौन सा लॉ होल्ड होता है, तो जिसमें कि फर्स्ट लॉ होता है क्लोजर लॉ, क्लोजर्स लॉ इन केस ऑफ एडिशन। क्लोजर्स लॉ ये है कि यदि दो रेशनल नंबर को एक साथ सम किया जाए तो रेशनल नंबर ही प्राप्त होता है। इस नियम का जो पालन होता है वो रेशनल नंबर में क्लोजर्स लॉ होल्ड होता है। तो इन्होंने कहा क्या कि इफ ए बाई बी and c by d are two rational number, then their sum a by b plus c by d is also rational number, rational number। उदाहरण 2/5 plus 7/5, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। तो इनका सम किया जाए तो डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जोड़ देंगे, कितना हो गया 9/5। ये भी एक क्या है? रेशनल नंबर है। यदि ये रेशनल नंबर नहीं होता तो कहते क्लोजर्स लॉ नहीं होल्ड होता है, लेकिन तो रेशनल नंबर में क्लोजर्स लॉ होल्ड होता है। नंबर 2 एसोसिएटिव लॉ।
एसोसिएटिव लॉ में 3 रेशनल नंबर का होना अनिवार्य है। इन्होंने कहा कि इफ ए बी सी 3 रेशनल नंबर विच बिलोंग टू कहाँ रेशनल नंबर में, देन ए प्लस बी प्लस सी आल्सो इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। देखिए 3 रेशनल नंबर है ना, तो हम पहले 2 रेशनल नंबर का एक जुम बनाएंगे और एक को अकेला। देखिए जैसे यहाँ 3 में तो 2 एक साथ हो गया, एक अकेला हो गया, तो अब इनमें क्या होगा, जो बचेगा उनका 2 का एक जुम हो जाएगा, एक अकेला। एक है एसोसिएटिव लॉ। एग्जाम्पल में है जैसे देते हैं 2/7 प्लस 5/7 प्लस 3/7, 3 रेशनल नंबर है, तो वी कैन राइट दिस इनको 2/7 प्लस 5/7 प्लस 3/7। देखिए सम करते हैं पहले ब्रैकेट को, तो 2/7 प्लस डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जोड़ दीजिए, कितना हो गया 5 और 3/7। यहाँ पे से ये पहले ब्रैकेट के हल करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है डिनोमिनेटर जोड़ दीजिए, कितना हो गया 7 आप प्लस यहाँ 3/7। इस बात हम देखेंगे 8 और 2 कितना हो गया 10 बाई, देखिए इनका डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जोड़ देंगे, 8 और 2 कितना हो गया 10/7। यहाँ पे देखते हैं डिनोमिनेटर सेम है 7 तो डिनोमिनेटर जुड़ गया, कितना हो गया। देखिए यही एसोसिएटिव लॉ। दिस एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन द केस ऑफ एडिशन इन रेशनल। इसके बाद है आपका तीसरा लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। So 0 in case of rational number 0 is called the additive identity in case of addition। तो इसमें यही है कि if a belongs to any rational number या any rational number भी है, then a plus 0 is equal to a। तो और उदाहरण में 2/5 plus 0 this is equal to 2/5। यह है एडिटिव आइडेंटिटी इन केस ऑफ रेशनल नंबर। तो इन केस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी इन रेशनल नंबर दैट इज 0। 0 को क्या करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी करते हैं। और चौथा लॉ है एडिटिव इनवर्स। तो वह संख्या या वह रेशनल नंबर जिसे उस रेशनल नंबर में जोड़ देने से रिजल्ट शून्य होता है, वह उस रेशनल नंबर की एडिटिव इनवर्स संख्या कहलाती है। या उदाहरण में जैसे कोई रेशनल नंबर ए है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस होगा। हमने कहा कि किसी भी रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स प्राप्त करने के लिए उसी रेशनल नंबर में नेगेटिव साइन से गुणा कर देते हैं। जैसे ए का एडिटिव इनवर्स -a, 5 का एडिटिव इनवर्स -5, 7 का एडिटिव इनवर्स -7, -5 का एडिटिव इनवर्स 5। तो a प्लस -a दिस इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, a का एडिटिव इनवर्स -5 का एडिटिव इनवर्स -5 इत्यादि ऐसे हैं। जैसे कोई पूछा जाए कि संख्या 5 का एडिटिव इनवर्स बताइए, तो लिखेंगे कि 5 प्लस दिस इज इक्वल टू 0। लिख लेंगे कि लेट एडिटिव इनवर्स बी एक्स। तो एडिटिव इनवर्स एक्स है, 0 हो गया, एक्स बराबर दाखिल कर देंगे तो -5। या तो एक ढंग नहीं बताया कि किसी भी संख्या का एडिटिव इनवर्स प्राप्त करने के लिए हम उसमें नेगेटिव साइन से गुणा कर देते हैं।
दूसरी विधि यह है कि लेट द एडिटिव इनवर्स बी एक्स, तो वह नंबर जिसका एडिटिव इनवर्स पूछा जा रहा है और प्लस हम जिसको एडिटिव इनवर्स ज्ञात करना है एक्स बराबर 0 देन एक्स बराबर, तो 5 का एडिटिव इनवर्स -5 हुआ। इसके बाद है लास्ट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव ला इन केस ऑफ if a and b two rational number, then we can write a plus b is equal to b plus a. एग्जाम्पल में let a इक्वल टू 2/3, b इक्वल टू 3/9 आपका 9 है, तो देखा जाए 2/3 प्लस 3/9 दिस इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू क्या है 3/9 अब प्लस क्या है 2/3। हल करेंगे 3 और 9 का एलसीएम पिछली कक्षा में पढ़ा है हम लोग 9, 3 से भाग किया 9, 3 बार 3 से गुणा कर दिया 6 प्लस 9 से भाग किया 9 1 1 होगा 3, दिस इज इक्वल टू 9 और 3 का एलसीएम 9 हुआ, डिनोमिनेटर 9 से भाग किया 9 1 1 का गुणा 3 में